बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री रह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञानुगुणम तदर्ह गहनी स्थानालयो ह्रीमयः युक्ताहार विहार आर्यशमिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथां दयालुरगभि सागार धर्मम चरेत्। जिस कारिका के आधार पर विगत दिनों से आप सबके मध्य गृहस्थ जीवन को सद्गृहस्थ बनाने के सूत्रों की बात की जा रही है, आज उसकी अगली कड़ी है युक्ताहार विहार। युक्ताहार विहार अपने आप में एक परिपूर्ण साधना है, अपने समग्र जीवन शैली को व्यवस्थित करने का आधार है। हमारा जीवन अपने आप परिष्कृत हो जाए यदि हमारा आहार विहार युक्ति युक्त हो। युक्ताहार विहार, युक्ताहार और युक्त विहार। युक्ताहार विहार का मतलब अपने आचार विचार और व्यवहार में संगति, सुसंगति, ऐसा आचार, ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार जो स्वपर के लिए हितकारी हो। स्वपर के लिए हितकारी आहार विहार युक्ताहार विहार की श्रेणी में आता है, और जो आहार विहार स्वपर के लिए विघातक है उसे अयुक्त कहा जाता है। आज आपको देखना है कि मेरा आहार विहार कैसा है, युक्त है या अयुक्त। शुरुआत आहार से करता हूँ, समापन विहार में कर दूंगा, क्योंकि विहार तो आप लोगों को अच्छा लगता नहीं, आहार अच्छा लगता है ना। अभी मैं बिहार की बात कर दूं तो महाराज हार्टबीट बढ़ने लगती है बिहार का नाम सुनते ही। तो मैं बात आहार की कर रहा हूँ। आहार कैसा आहार? आप लोग आहार लेते हो? महाराज देते हैं, आहार नहीं लेते आप लोग। देखो 3 शब्द है, बात को शुरू करो उससे पहले कुछ चीजें स्पष्ट कर लो। ओम। खाना, भोजन और आहार 3 अलग अलग शब्द हैं जो प्रायः एक ही क्रिया के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन तीनों में बड़ा अंतर है। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है और आहार लिया जाता है। अब आप बताओ, खाना खाते हो, भोजन करते हो कि आहार लेते हो? समझ गए? जहाँ तामसिकता है, खाना खाया जाता है, भोजन ग्रहण करते हैं, सात्विकता है, भोजन किया गया। मैं भोजन कर रहा हूं, खाना में घोर तड़क भड़क,
भोजन में अभिरुचि है, अपनी रुचि के अनुरूप तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें सात्विकता है। लेकिन आहार ग्रहण किया जाता है जिसमें स्वयं की कोई रुचि नहीं, जो सामने वाला दे दे। समझ गए? तो साधारण जन खाना खाते हैं, व्रती जन भोजन करते हैं, और साधु आहार लेते हैं, है ना। तो आज मैं आहार शब्द को बड़े व्यापक संदर्भ में कह रहा हूं। सबसे पहली बात, भोजन या आहार क्यों, क्या जरूरी है? बोलो, आहार क्यों लेते हैं आप लोग? शरीर को चलाने के लिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा धर्म साधन हमारे शरीर से ही चलता है। अन्न मूलम बलम पुंसाम, बल मूलम ही जीवनम। शरीर में बल अन्न से आता है, और बल है तो जीवन है, निर्बल है तो कुछ नहीं। तो भोजन चाहिए शरीर को। गाड़ी में ईंधन न डाले तो गाड़ी कैसे आगे चले? इसलिए भोजन शरीर को टिकाने के लिए किया जाता है। आप लोग किस लिए भोजन कर रहे हैं? जीने के लिए भोजन करते हो कि भोजन के लिए जीते हो? क्या जीने के लिए भोजन या भोजन के लिए जीवन? तीन उद्देश्य लोगों के दिखते हैं भोजन के। एक, स्वाद के लिए। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए। और तीसरा, साधना के लिए। स्वाद, स्वास्थ्य और साधना। आप भोजन किस लिए करते हो? भोजन का स्वाद लेना और स्वाद के लिए भोजन करना, दोनों में बड़ा अंतर है। भोजन करोगे उसमें स्वाद है तो स्वाद तो आएगा। हर वस्तु का अपना स्वाद है। स्वाद रहित तो कोई पदार्थ ही नहीं है। ये बात अलग है कि किसी को तुम अच्छा मानते हो, किसी को बुरा मानते हो, पर स्वाद है। स्वाद लो, कोई हानि नहीं। पर स्वाद के लिए भोजन करोगे तो हानि के अलावा कुछ नहीं। क्या है महाराज अंतर? स्वाद के लिए भोजन करने वाला पेट नहीं देखता, चटोरी जीभ की मांग पूरी करता जाता है। होता है मेरे अनुकूल है या नहीं, पेट में जगह है या नहीं, बस जो मिल जाए आने दो। एक शब्द बड़ा प्रचलित है, भोजन भट्ट, है ना। भोजन भट्ट मतलब बड़े खाओ, बड़े पेटू। वो पेटू नहीं है, चटोरे हैं। उनको चटर पटर ही चाहिए। भोजन में जो स्वाद को प्रमुखता देते हैं, उनके भोजन में सात्विकता नहीं रह पाती। जो चीजें स्वाद के लिए खाई जाती है, वो हमारे शरीर का कबाड़ा करती है। गुटखा मसाला किस लिए खाते हैं? हाँ, काय के लिए खाते हैं? स्वाद, है ना। ये स्वाद जो जीवन का स्वाद बिगाड़ दे। खाने में जो चीजें तुम लेते हो, किस लिए लेते हो? स्वाद के लिए लेते हो।
तो ये स्वाद के लिए भोजन करना भोजन का दुरुपयोग है। अभी स्वाद के लिए चीज़ें खाओगे फिर दवाई खाओगे और स्थिति ये होगी कि कुछ खाने लायक ही नहीं बचोगे। तो स्वाद के लिए भोजन करना अच्छी बात नहीं है। दूसरा है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए भोजन करना अर्थात ऐसा भोजन करना जो हमारे सेहत के अनुकूल हो, जो हमारे सेहत के लिए अनुकूल हो, शरीर को टिकाने के लिए। अभी सब लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ें ले रहे हैं, इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करने के लिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, स्वास्थ्य जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आप सब कुछ अच्छा कर पाओगे। स्वास्थ्य के लिए भोजन लो, पर कौन से स्वास्थ्य के लिए? केवल तन के स्वास्थ्य के लिए नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। संपूर्ण स्वास्थ्य का लक्षण पता है? स्वास्थ्य किसको कहते हैं? भारत की परंपरा में स्वास्थ्य की बड़ी व्यापक व्याख्या की गई। लिखा है आयुर्वेद के ग्रंथों में, समधातु समाग्निश्च समश्च मलः क्रिया प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधि स विधीयते। कि जिसकी धातुएं समान हो, अग्नि समान हो, सम धातु समाग्निश्च समानश्च मल क्रिया, जिसकी मल विसर्जन की क्रिया समान हो, बात वित्त कप समान हो, सम दोष समाग्निश्च समानश्च मल क्रिया, सम दोष यानी बात पित्त कप, ये त्रिदोष होते, ये समान हो, अग्नि समान हो, मल की क्रिया समान हो, प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा शांत हो, इंद्रिया शांत हो और मन शांत हो। प्रशांत आत्मे इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। वह स्वास्थ्य का लक्षण है। आत्मा, इंद्रिय और मन तीनों शांत हो। प्रायः लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके फिर भी हेल्दी फूड लेते हैं, लेकिन केवल तन की फिटनेस से काम नहीं चलेगा। तन, मन और चेतन तीनों फिट होना चाहिए, है ना। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भोजन करो, वही भोजन लो और वैसा ही भोजन लो जो तुम्हारे सेहत के अनुकूल है। आजकल लोगों में हेल्थ कॉन्शियस जागा है। बहुत सारे लोग अब खान पान पर नियंत्रण करने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो अब छोड़ने लगे हैं। कौन सी चीज़ें? जिससे आदमी मोटा होता है उसकी तरफ ज़्यादा, और महिलाएं कुछ ज़्यादा। अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए खाना छोड़ रहे हैं, और वो चीज़ें भी छोड़ रहे हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है। वो भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य किंचित उपयोग है, पर स्वास्थ्य के लिए भोजन करना भी शरीर तक सीमित रह जाता है। भोजन का असली उद्देश्य क्या है? साधना। क्या है? साधना। भोजन करो और भजन करो। साधना के लिए भोजन,
ये भोजन का सबसे अच्छा उद्देश्य है। ज़्यादातर तो पहले नंबर वाले हैं, कुछ दूसरे नंबर वाले हैं, तीसरे वाले तो भोजन कर लेंगे पर भजन साधना की तरफ दृष्टि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं स्वाद के लिए भोगी, स्वाद के लिए भोगी, स्वास्थ्य के लिए रोगी और साधना के लिए योगी भोजन ग्रहण करता है। भोगी स्वाद के लिए, रोगी स्वास्थ्य के लिए और योगी साधना के लिए। भोजन का वास्तविक उद्देश्य पलना चाहिए। वो उद्देश्य पलेगा तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो पहला आपको देखना है कि मैं भोजन क्यों कर रहा हूं। अगर पहला उद्देश्य है तो आपका भोजन पूरी तरह अयुक्त है। और अब क्या करना है, उसे युक्त बनाना है। प्रवचन सुनने का तो मतलब यही है ना। क्या है? अपनी कमियों को जानना और उसे सुधारने का प्रयत्न करना, यही उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो युक्त है। दूसरा, क्यों करे तो ठीक है, कैसा भोजन करें? जो मिले सो खा, है ना। महाराज आप लोगों को तो यही कहा जाता है, साधु वही जो मिल गया सो खा लो, जो तुम्हारे योग्य हो वो लो। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसी पीवे पानी वैसी होवे वाणी। भोजन और पानी से हमारे मन और वाणी का गहरा संबंध है। और ये बात हमारी संस्कृति में बड़े पुरातन काल से कही जाती रही है। बड़े पुराने समय से कही जाती रही है। और आज तो वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध किया कि भोजन का मनुष्य के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत पहले एक शोध की रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, अमेरिका में हुआ शोध। 10-10 की श्रेणी में 30 नृशंस अपराधियों को अलग अलग भोजन दिया गया। 10 को गाय का दूध दिया गया, 10 को चावल दिया गया और 10 को मांसाहार और शराब दिया गया। चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। जिनको केवल गाय के दूध पर रखा गया, 3 महीने के भीतर उनके अंदर अपराध बोध होने लगा, प्रायश्चित का भाव जगने लगा। जिनको चावल दिया गया उन्हें 6 महीने में अपराध बोध हुआ। और जिन्हें तामसिक भोजन दिया गया, शराब और अन्य प्रकार की तामसिक पदार्थ, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। ऐसे अनेक शोध ये बताते हैं कि भोजन का हमारे मन पर बड़ा
असर पड़ता है, क्योंकि भोजन से हमारे जो मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं वो प्रभावित होती है, हमारे न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं। तो भोजन का हमारे मन से गहरा संबंध है। तो कैसा भोजन करें जो हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखे, वो भोजन करें। आप क्या करते, जो आए सो नहीं, सावधान हो। फास्ट फूड, जंक फूड से बचिए। अभक्ष्य मांस भक्षण से तो बचना ही है, उसका तो नाम ही नहीं। मादक पदार्थों के सेवन से तो दूर रहना ही है। इनके अलावा भी जो आपके भोजन में है, फास्ट फूड तो हमारे शरीर को विषाक्त बनाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जहर के रूप में आप खा रहे हैं। आप इन बातों पर ध्यान दें। 5 सफेद जहर है, आपको पता है? 5 सफेद जहर मालूम है? शक्कर, चीनी, नमक, मैदा, सूजी और एक और बोलते हैं, हाँ नहीं, नहीं 5 है, बोल रहा हूँ मैं। शक्कर, नमक, मैदा, सूजी, चावल नहीं, एक और विश्व राजीव दीक्षित कहा करते हैं, और बड़े साइंटिफिकली प्रूव्ड कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। उन्हें आप सुनो समझो। उनकी जगह वो सलाह देते हैं कि शक्कर खाने की जगह खांड खाओ, खांड का प्रयोग करो। मैदे का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, सूजी का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। नमक भी सीमित मात्रा में होना चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार की परीक्षा के लिए एक बार वो बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, एक तोता आया। वो बार बार बोल रहा है, कोरुक कोरुक कोरुक। अरुग्न कौन है, यानी निरोगी कौन है? अरुग्न कौन है? अरुग्न कौन है? अरुग्न कौन है? कोरुक कोरुक कोरुक। उत्तर दिया, हितभुक मितभुक सागभुक चैव। हितकारी भोजन कीजिए। ज्यादातर लोग मधुमेह के शिकार हैं, बहुतों को हृदय रोग है, बहुतों को उच्च या निम्न रक्तचाप की समस्याएं हैं, बहुतों को पेट संबंधी अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। ये समस्याएं कब तक पालिएगा? अपने भोजन की शुद्धि कर लीजिए, आधी समस्या दूर हो जाएगी। वही भोजन ग्रहण कीजिए जो आपका शरीर स्वीकारता हो, मन नहीं। हित भुक, हमारे यहाँ एक उक्ति है, यद निष्टम तद व्रतये। जो अनिष्ट हो उसे त्याग दो। भले बख्शो, कितना ही गुणकारी हो, औरों के लिए होगा, हमको सूट नहीं करता, हटा। ओ यद निष्टम तद व्रतये। जो अनिष्ट है उसे छोड़े। हितकारी भोजन लीजिए। लेकिन आजकल तो सब जानने के बाद भी अहितकारी लेते हैं।
एक बार मेरे पास कुछ युवक बैठे थे, 5 युवक थे, पांचों के पांचों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और सब गुटखा मसाला खाने वाले। मुझे लगा कि इनको अपने तरीके से समझाना चाहिए। एक के जेब में मुझे गुटखा का पाउच दिखा। मैंने पूछा, तुम्हारे जेब में क्या है? झेप गया। हम बोले निकालो तो थोड़ा। निकाला, सकुचाते हुए निकाला। मैंने पाउच लिया। बोले देखो तो इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब वो घबराए। हम लोग पढ़ो तो, तुम तो पढ़े लिखे हो। तो उसमें लिखा था गुटखा खाने से कैंसर भी हो सकता है। हम बोले ये चिन्ह ये बिच्छू का क्यों बना है? बोले महाराज गैर पढ़े लिखे लोगों को बताया है कि ये घातक है। ये बिच्छू का चिन्ह क्यों बनाया? बोले गैर पढ़े लिखे लोग जान ले कि ये घातक है। हम बोले भैया तुम तो पढ़े लिखे हो ना, फिर ये गुटखा क्यों खाते हो? सब सकते में रह गए। हमने कहा अपने बाबूजी का पैसा क्यों बर्बाद किया? पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे होने का प्रमाण दो। जिसको खाने से कैंसर हो सकता है ये जानकर एक वैधानिक चेतावनी वहां दी हुई है, उसके बाद भी तुम उसका सेवन कर रहे हो, तो तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। जानकर अनजान बनो, हितकारी भोजन करो। 400 शुगर है और जलेबी खाएंगे। सुबह से रसगुल्ला चाहिए। क्या है? बहुतों की लालसा। लालसा को नियंत्रित कीजिए। हितकारी भोजन लेना एक सिद्धांत बनाइए। जो मेरे सेहत के अनुकूल हो और जो मेरी साधना में सहायक हो वो हितकारी है। फिर मित भूख, सीमित खाओ। ये नहीं खाए तो खाते जाए। जब चाहे खाएं। कुछ लोग हैं जो जिनकी सुबह से सोने तक बस चटर पटर चलते ही रहता है। नहीं, मित सीमित खाएं। एक बार योगी, 2 बार भोगी और बार बार रोगी। कैसा भोजन लेना? एक बार योगी, 2 बार और बार बार। पर एक बार भी 10 बार का मत लो, हिसाब से लो। अशोक जी पाटनी आर के मार्बल, उनके बाबा जी रतनलाल जी 108 वर्ष की लंबी आयु पाई। उनसे एक दिन हमने पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है? उन्होंने कहा महाराज, मारवाड़ी में बोला, महाराज कम खाणो, गम खाणो और नम जानो। नम जानो, विनम्रता। ध्यान रखने की बात एक है, भूख से मरने वाले लोग तो इक्के दुक्के होते हैं, पर खा पी करके मरने वालों से अस्पताल पट्टे हैं। ज्यादा खाने से ज्यादा बीमारी। मित भोजन और शाक। आजकल ग्रीन वेजिटेबल पर जोर दिया जा रहा है, हरी सब्जियों पर जोर दिया जा रहा है। आपको उनका प्रयोग करना चाहिए, पर उसमें भी ये जहरीली सब्जियां नहीं और जहरीला अनाज नहीं।
एक परिवर्तन होना चाहिए। जो इन पर जहर डालने की प्रवृत्ति है, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। सरकार भी उसे प्रोत्साहित कर रही है, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इसे आगे बढ़ा रही है, लेकिन अभी अपेक्षित जागरूकता नहीं हुई। आप जहर खा रहे हैं, कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग का यह दुष्परिणाम है कि मां के दूध में भी डीटीटी की मात्रा आने लगी है। आज चाहे जिसको कैंसर, चाहे जिसको लीवर की समस्या, चाहे जिसकी किडनी खराब, इसकी सबसे बड़ी वजह है जहरीला भोजन। इसलिए मैं आप सबको सलाह देता हूं, अनाज तो फिर भी आप धो के बना लेते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड जो साग सब्जियों में एक तो इंसेक्टिसाइड डाला जाता है, वो तो उसके अंदर चला जाता है। अपने घरों में आपको अपने ज़रूरत की सब्जियां उगाना शुरू कर देना चाहिए। किचन गार्डन, आपके पास 300-400 फुट की भी छत हो तो आपकी ज़रूरत की सब्जियां वहाँ उग सकती है। ऐसी व्यवस्थाएं लोगों ने बनाई है, लोग पूरा प्लांट लगा करके देते हैं। अपनी सेहत के प्रति जागरूक होइए। आपका स्वास्थ्य अगर सुरक्षित नहीं तो आप अपना जीवन सुरक्षित कैसे रखोगे? फिर धर्म की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? एक परिवर्तन हो। बहुत लोग हैं मेरे संपर्क में जो अपने घरों में किचन गार्डन लगाए हुए हैं। बोले आधा घंटा सब्जी में लेने जाने में खराब होता है, उससे अच्छा आधा घंटा इनकी सेवा में लगाओ, स्वास्थ्य भी अच्छा लगता है, मन भी अच्छा होता है। बागवानी करने से क्रोध शांत होता है, ये प्रयोग सिद्ध चीज है। ये शुरू करना चाहिए। तो हितभोकारी भोजन, मित और शाकाहारी भोजन। आप सब शाकाहारी हो, लेकिन सात्विकता उसके साथ जुड़नी चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, सात्विक आहार ही सुख का आधार है। सात्विक आहार सुख का आधार। हमें अपने भोजन के विषय में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। अगर ये जागरूकता नहीं आई तो आने वाले समय में आप अपने आप को बीमारियों से नहीं बचा सकेंगे। तो क्यों खाएं, कैसा खाएं, कब खाएं? कब खाएं? जब भूख लगे तब खाएं। कब खाएं? बोलो। हाँ, कब खाएं? थोड़ा बोलो तो। कब खाएं? दिन में खाएं, सूरज के प्रकाश में खाएं। दिन में भोजन कीजिए, भूख लगने पर कीजिए, पर कब कीजिए? दिन में कीजिए। रात्रि भोजन से बचिए, प्राकृतिक प्रकाश में भोजन कीजिए। हमारे यहाँ का आलोकित पान भोजन, प्राकृतिक प्रकाश में भोजन करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, हिंसा से भी बचोगे। सब जानते हैं दिन में कोई कीड़े मकोड़े नहीं दिखते, रात्रि होते ही क्यों? वैज्ञानिक कारण है। सूरज के किरणों में जो इंफ्रारेड रेड है, अल्ट्रावायलेट रेड है, उनके प्रभाव से दिन में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती और जो होते हैं वो इधर उधर छुप जाते हैं। रात्रि होते ही उनका संचार होता है और फिर उनके हमारे भोजन में सम्मिलित होने की पूर्ण संभावना रहती है कि नहीं रहती है? रहती है।
तो ऐसा व्यक्ति अगर रात में खाएगा तो वो हिंसा का भागीदार बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा। वो उसके स्वास्थ्य में बाधक होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध मत जाइए। दिन में भोजन कीजिए, रात्रि भोजन का परहेज कीजिए। उसकी जरूरत नहीं है। शरीर को जितना आवश्यक है दिन में आप उसे दे दीजिए, शरीर तो वैसा ढल जाएगा, जैसा आप ढालोगे वैसा ढलेगा। हमें रात्रि भोजन का परहेज करना है, रात्रि भोजन से बचना है, दिन में भोजन करना है। और एक बात देखिए, यद्यपि रात में आपके पास प्रकाश के अनेक माध्यम या स्रोत हो सकते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश की कोई तोड़ नहीं है। कहीं पर गंदगी हो, उस गंदगी को साफ कर दो और उसके बाद वहाँ बड़े बड़े हेलोजन लगा दो, दुर्गंध चले जाएंगे क्या? हाँ, जाएगी। और कहीं गंदगी हो, गंदगी हटाने के बाद वहाँ सूरज की किरणें लंबे समय तक पड़े तो क्या हुआ? गई। ये अनुभव की चीज है। सर्दियों में अपने गर्म कपड़े निकालते हो, कहाँ सुखाते हो? धूप में कि हेलोजन में? कहाँ सुखाते हो? मतलब समझते हैं? सूर्य की किरणों में केवल प्रकाश नहीं, प्रकाश होने के साथ साथ प्रासुकता भी है। वो सारी विकृतियों का अवशोषक है। इसलिए जब तक सूर्य प्रकाश होता है वातावरण में शुद्धता बनी रहती है। यही वजह है कि दिन में भोजन करने की सलाह दी जाती है। दिन में भोजन करना शुरू कीजिए, रात्रि भोजन से परहेज कीजिए। जैन शास्त्रों में तो इसका उल्लेख आता ही है, अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। महाभारत से संबद्ध एक श्लोक है, वहां लिखा है, नरकद्वाराणि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम। परस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिके। नरकद्वाराणि चत्वारि, नरक के 4 दरवाजे हैं, उसमें प्रथमम रात्रि भोजनम, पहला कौन सा है? रात्रि भोजन। दूसरा परस्त्री गमन, तीसरा आचार मुरब्बा, और चौथा अनंत कायिक जीवों का भक्षण, जमीकंद खाना। वहां लिखा है, नोदकम अपि पातव्यम रात्रो अत्र युधिष्ठिर। तपस्वीनाम विशेषेण ग्रहीणाम तो विवेकिना। हे युधिष्ठिर, रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए। तपस्वियों को विशेष रूप से और विवेकी गृहस्थों को विशेष रूप से। ये रात्रौ शर्वदाहारम परित्यजन्ति स्वमेधसः तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते। जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं,
उनको एक पखवाड़े में एक महीने का, एक पखवाड़े में एक महीने में एक पखवाड़े के उपवास का फल मिलता है। बोलो, डेली 12 दिन 12 घंटा, तो महीना में 15 दिन का उपवास हो गया। साल में 6 महीने का उपवास। कब? जब चारों प्रकार का आहार त्यागोगे तब। इससे बचना चाहिए। एक स्थान पर लिखा है, अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। मार्कंडेय महर्षि ने कहा है कि अस्तंगते दिवानाथे, दिवानाथ यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर आपो रुधिर मुच्यते, पानी खून के समान हो जाता है, और अन्नम मांस समम, अन्न मांस के समान हो जाता है। परहेज कीजिए। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जन्मना जैन नहीं है, पर रात में पानी भी नहीं पीते। कुछ दिन पहले मैंने अपनी चर्चा में बताया था आपके सुपरस्टार अक्षय कुमार के बारे में। वो कुछ नहीं लेते, पूरी तरह प्रोफेशनल जीवन जीने के बाद भी, बॉलीवुड का सितारा होने के बाद भी, सवाल कार्य क्षेत्र का नहीं, सवाल निष्ठा का है। आप भी चाहे तो कर सकते हैं। सन 1995 में हमारा भोपाल चातुर्मास हुआ, वहाँ शिविर लगा। 3000 शिविरार्थी थे, शिक्षण शिविर था। चूँकि जैन स्कूल में था और जैन स्कूल के बच्चों को भी उसमें रखा गया था। 5 सेक्शन केवल अजैनों के लिए थे। शिविर संपन्न होने के बाद वहाँ के एक दीक्षित जी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ के आकाशवाणी के डायरेक्टर चौधरी साहब के मित्र थे, वो उनको लेकर आए। बोले, महाराज ये कहते हैं कि महाराज ने शिविर क्या लगा दिया, हमारा तो खाना मुश्किल हो गया। पहले परिचय दिया। बोले, महाराज इनकी शिकायत सुनो। बोले, क्या बात है? बोले, महाराज आपने शिविर क्या लगाया, हमारा तो खाना मुश्किल हो गया। बोले, क्या हो गया? बोले, महाराज हमारी एक 6 साल की बच्ची आपके यहाँ शिविर में आई और शिविर से प्रभावित होकर उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया। महाराज इसने छोड़ा, घर में आके बताया, हम लोगों को कोई बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा। लेकिन महाराज ये मैं भोजन करने बैठूं तो कहे, पापा आप तो मांस खा रहे। महाराज 3 दिन हो गया ये टोके और मुझे लगता कि ये बात तो सही कह रही है। महाराज 3 दिन से मैं भोजन छोड़ता था, भोजन के लिए बैठे और जैसे बात आए भोजन छोड़ के उठ गया। महाराज 4थे दिन से मैं समय पर आने लगा और आज आपके चरणों में आया हूँ, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। मन जगाइए, बनाइए। अभी विगत दिनों मैंने कुलाचार के पालन की बात की, बहुत सारे नाम मेरे पास आए। यहाँ एक सुव्यवस्था बनानी चाहिए युवकों को, एक टीम बनाकर हर घर में जिन जिन के घरों में है उनकी सूची बनानी चाहिए और आने वाले दिनों में प्रतिदिन उन परिवारों को यहाँ ला करके समाज के बीच संकल्पित करा। बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत सारे परिवार है, एक आदर्श बनना चाहिए कि कटनी में कम से कम 4 महीने तो ऐसा एक भी परिवार न हो जहाँ रात्रि में चूल्हा जले। बच्चों कब खाएं? दिन में खाएं, कितना खाएं? जितना ज़रूरी है उतना खाएं, हिसाब से खाएं तो आपका आहार युक्त होगा। अब बिहार में पूरी लाइफ स्टाइल बनती है, आगे आप सबसे चर्चा करेंगे, समय आपका हो रहा है। इसलिए युक्त आहार विहार की उक्ति को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को गति दें। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की जय।